प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्वों में विलीन हो गई हैं। गांधीनगर के मुक्तिधाम शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पीएम मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। मां को अग्नि देते हुए पीएम मोदी भावुक नजर आए। हीराबा का शुक्रवार सुबह 3:30 बजे निधन हो गया था। उन्होंने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर लाया गया, जहां पर पीएम मोदी ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद पीएम मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके मां हीराबा के निधन की जानकारी देते हुए श्रद्धांजलि दी। पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां और अपनी मां को पीएम मोदी ने कंधा दिया। पीएम मोदी ने हीराबा को मुखाग्नि दी। 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे का वक्त है जब उनका निधन हो गया था। यूएन मेहता अस्पताल में उनका निधन हुआ। दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने दुख जताया और ट्विटर पर सभी लोग यादें भी अपने शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। बहुत सारे ऐसे पल जो प्रधानमंत्री को याद भी आ रहे हैं। जब अमेरिका में स्टेज पर ही मां को याद करके रोए थे पीएम मोदी, दुनिया को बताया था कि कैसे उनका पालन पोषण हुआ। एक माँ अपने पुत्र के लिए पूरी दुनिया होती है और ये सच्चाई है कि माँ अपने पुत्र के लिए सब कुछ होती है। आज प्रधानमंत्री को वो सभी पल याद आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में सार्वजनिक मंच पर अपनी माँ हीराबेन का जिक्र होने पर इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें दिलासा भी दिया था। ये देखिए 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। माँ को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनके भाई के घर पर ही श्रद्धांजलि दी गई थी। पीएम मोदी ने कंधा दिया अपनी मां को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए श्रद्धांजलि देते हुए, अपनी मां का अंतिम संस्कार करते हुए। पंचतत्व में विलीन हुई उनकी मां, बेहद भावुक नजर आए देश के प्रधानमंत्री। आज उनकी माता इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं और उनको वो हर पल याद आ रहा होगा, बचपन से लेकर अब तक का जब उनकी मां ने पालन पोषण किया। हर एक बात प्रधानमंत्री को याद आ रही होगी अपनी माता जी की, क्योंकि समय समय पर मीडिया में भी तस्वीरें आती रहती थी जब प्रधानमंत्री अपनी माता से मिलने के लिए जाते थे, उनके पैर छूते थे, उनसे बातचीत भी करते थे। कई बार ऐसा हुआ है उनसे मुलाकात करने के लिए अपने घर में भी बैठे हुए कई बार नजर भी आए थे और वो सभी पल आज पीएम को याद आ रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज सुबह यानी 30 दिसंबर को निधन हो गया। उन्होंने अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली, जहां वो मंगलवार को तबीयत बिगड़ने पर भर्ती भी कराई गई थी। और इसी साल 18 जून को हीराबेन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। प्यार से लोग उन्हें हीराबा भी कहते थे। उनका ये नाम दुनिया की कई नामचीन हस्तियों की जुबान पर भी आया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो वहां पर स्टेज पर ही अपनी मां को याद करके रो पड़े। तब वो अपनी मां के जीवन से जुड़े कई किस्से बता रहे थे और ये बात 2015 की है, जब अपने अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक मंच पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से मुखातिब हुए। मार्क जुकरबर्ग ने पीएम मोदी से वो सवाल किए जिसमें अपनी मां से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए वो भावुक हो गए और इतने भावुक हुए कि स्टेज पर ही अपने आंसू पोंछते हुए नजर आए। आज हर कोई भावुक है। हमारे साथ इस समय धर्मेंद्र भारद्वाज विधायक मेरठ से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आज हर कोई प्रधानमंत्री की माता जी को श्रद्धांजलि दे रहा है, हर कोई भावुक है क्योंकि वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं अपनी मां को मुखाग्नि देते हुए और हर कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। कैसे उनको याद करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा जी कि आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं
वो देश में एक भगवान के अवतार के रूप में पैदा हुए और उन्होंने भगवान के रूप में ही एक पूरे देश के लिए काम किया। आज उनकी माताजी का देहांत हुआ। वो एक ऐसी राष्ट्रभक्ति के साथ साथ और देश हित में जो काम कर रहे थे, आज उनको जो शोक संवेदना है उसमें मेरा पूरा परिवार, पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। और इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देने चाहता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी को कहूंगा कि इस दुख की घड़ी में साहस से काम करें। उन्हें देश को जरूरत है और देश में उन जैसे व्यक्ति जो आज भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उनकी साथ तन मन धन से हर तरीके से खड़ा हुआ हूँ। धर्मेंद्र जी, एक माँ और बेटे का रिश्ता अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और हर कोई उनको उम्मीद भरी नज़रों से हमेशा देखता भी है और वो बार बार कहते भी हैं कि वो पूरे देश को अपना घर मानते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक पुत्र के लिए उसकी माँ पूरी दुनिया होती है। आप ये देखिए जो माँ के संस्कार हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी में आए, उनकी माँ के ही संस्कार ऐसे थे जो उन्होंने इस देश को, पूरे देश को राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र हित में काम करने की प्रेरणा दी। और जो माता जी का प्रेम होता है एक बेटे के लिए, उससे बड़ा प्रेम मुझे नहीं लगता कि कोई संसार में किसी तरीके का प्रेम कोई और व्यक्ति एक माँ से अलावा अपने बेटे को दे सकती है। क्योंकि हमने धर्मेंद्र जी अब से पहले भी देखा है, जो मीडिया में भी तस्वीरें आती थी, प्रधानमंत्री अपनी माता जी से मिलने के लिए जाते थे कई बार और उनके चरणों में बैठे हुए दिखाई देते थे और दोनों माँ बेटे हंसी मजाक करते हुए भी कई बार दिखाई देते थे। इससे पता चलता है कि माँ और बेटे का रिश्ता कितना अच्छा और कितना खूबसूरत था। आप देखिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश की कमान संभाली तो उसके बाद वो सर्वप्रथम अपनी माता के पास गए और माता के चरण छू करके आशीर्वाद लिया। इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति क्या हो सकती है? इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? उनका प्रेम अपनी माता में बहुत ज्यादा था। देश के साथ साथ अपनी माता को, अपने संस्कारों को उन्होंने देश के सामने किया। और मैं सभी देशवासियों से यही कहता हूं कि इस दुख की घड़ी में, जो असीम दुख की घड़ी है, उसमें हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और हमारी जो माता जी थी उनको भगवान एक अच्छी अपने चरणों में और उन्हें अच्छी तरीके से श्रद्धांजलि मैं अपनी तरफ से भी देना चाहता हूं। हम 2015 की अगर बात याद करें धर्मेंद्र जी, 2015 की बात है जब अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री गए हुए थे। वहां पर एक सार्वजनिक मंच पर मार्क जुकरबर्ग से भी मुखातिब हुए थे। उस समय उन्होंने अपनी माता जी को याद किया था और उनके बारे में बताते हुए भावुक हो गए थे। पूरे देश के सामने वो भावुक हुए थे। उसका केवल एक ही कारण मुझे प्रतीत होता है कि जो माँ का बचपन में जो प्रेम मिलता है और माँ के जो संस्कार बचपन से मिलते हैं, वो एक अच्छे अगर संस्कार बच्चे को मिलते हैं और एक कष्ट भरा जीवन उन्होंने अपना जिया और उस कष्ट भरे जीवन में उन माँ के द्वारा जो उनका लालन पोषण हुआ, उस भावुक पलों को देख करके, सोच करके, कल्पना करके, और एक चाय बेचने वाला जिसको चाय बेच करके काम करते थे, अपने परिवार का लालन पोषण करते थे, तो उनके परिवार की सारी स्थिति को देख करके जब बच्चा कोई एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज आपके सामने ही है कि किस तरीके से इस देश को कहां तक लेकर गए। और जो 2014 से पहले का देश था, एक ऐसा देश था कि जिसमें आदमी अपनी इज्जत की जिंदगी तक नहीं जी सकता था, विश्व में हम अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते थे। वो सब चीजों को याद करके कि जो माँ ने अपने लालन पोषण में अपना बचपन बिताया और उसको देख करके वो भावुक हुए, उनके मन की और हृदय की भावना थी, तो उस भावना को देख करके उनके आंसू निकले, जहां तक मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।